नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, घुड़सवारी वाली पत्रकारिता करते हुए चित्रा त्रिपाठी ने ऐसा डायलॉग मारा है जो सवाल उठाता है कि क्या साल 2025 में भी बिहार में कट्टे के दम पर चुनाव जीते जाते हैं। चित्रा त्रिपाठी ने घोड़े पर चढ़कर जो डायलॉग मारा उसे लेकर बवाल कट गया है। कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा के बाहर घोड़े पर चढ़कर चित्रा त्रिपाठी अपने कार्यक्रम में एक ऐसा डायलॉग बोलती हैं जो एक वेब सीरीज का है, लेकिन क्या उसे ग्लैमराइज करना चाहिए, पब्लिक सवाल उठा रही है। क्या डायलॉग बोलती हैं और क्या वाकई 2025 में भी बिहार में ऐसा हो रहा है, ये सवाल उठ गया है चित्रा त्रिपाठी के इस वीडियो के बाद, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि घोड़े पर चढ़कर अब ऐसी पत्रकारिता हो रही है, और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या चित्रा त्रिपाठी को बिहार को ऐसे बदनाम करने का अधिकार है। क्या पूरा मामला है, पहले डायलॉग आपको सुनाते हैं कि चित्रा त्रिपाठी ने घोड़े पर चढ़कर आखिरकार बोला क्या। चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। चर्चित वेब सीरीज का यह गीत बिहार की चुनावी फिजा में खूब गूंज रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली इस धरती पर कट्टे की ताकत के सहारे विजय का सेहरा सजाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये चित्रा त्रिपाठी बोलती हैं कि कट्टे के दम पर जीत का सेहरा सजाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, क्या 2025 में कट्टे के दम पर जीत का सेहरा सजाने की तैयारी हो रही है। माना कि बहुत सारे दलों ने बाहुबली नेताओं को टिकट दिया है या उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया है, लेकिन क्या वो आज के दौर में भी कट्टे के दम पर चुनाव जीतते हैं। अगर कट्टे के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है, अगर कट्टे का बोलबाला है वाकई बिहार में अब भी 2025 में, तो चित्रा त्रिपाठी को पीएम मोदी से सवाल करना चाहिए, नीतीश कुमार से सवाल करना चाहिए कि आपकी डबल इंजन सरकार में अब भी कट्टे के दम पर चुनाव क्यों जीते जाते हैं। अगर नहीं ऐसा है तो क्या टीवी एंकरों को इस तरह बाहुबली नेताओं को ग्लैमराइज करना चाहिए। कट्टे वाला डायलॉग बोलने के बाद चित्रा त्रिपाठी ये बताती हैं कि कौन कौन से बाहुबली चुनावी मैदान में हैं और अब भी उनका खौफ पब्लिक के मन में है। इस तरह से खबर में दिखाया जाता है। तो क्या इस तरह बाहुबली नेताओं को ग्लैमराइज करना चाहिए टीवी एंकरों को, और क्या ऐसे डायलॉग बोलने चाहिए। अब इस वीडियो को लेकर बवाल कट गया है कि बिहार की पहचान क्या कट्टे से है। आरजेडी के नेता राजीव रंजन चित्रा त्रिपाठी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए क्या कहते हैं। चित्रा त्रिपाठी जी जैसे घटिया मानसिकता वाले पत्रकारों ने बिहार को बदनाम कर रखा है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस बिहार सरकार पर है कि विधानसभा सचिवालय के ठीक सामने इस तरह का वीडियो शूट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बिहार और बिहारी अस्मिता को किसी को बदनाम नहीं करने दूंगा। मैंने अपनी लीगल टीम को कहा है कि चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेन करें। हम बिहारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जो बिहार को आए दिन बदनाम करते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई बड़ा राजनीतिक हो या कोई मीडिया हाउस का बड़ा पत्रकार ही क्यों ना हो। बिहारी अस्मिता के साथ खेलने वाले लोगों का विरोध करना चाहिए। तो राजीव रंजन कहते हैं कि मेरी टीम चित्रा त्रिपाठी पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। इसके अलावा पब्लिक क्या कहती है, इस प्रकार के मीडिया वाले बिहार को बदनाम कर रहे हैं। कट्टा किसके पास है, थोड़ा दिखाओ तो चित्रा त्रिपाठी केवल बिहार को बदनाम करने पर लगे हो। तो चित्रा त्रिपाठी से पूछते हैं कि कट्टा आखिरकार किसके पास है, दिखाना भी चाहिए। आगे क्या कहती पब्लिक, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सही है हमारे एक राज्य के प्रति। क्या इससे पूरे राज्य और वहां के लोगों के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। गोदी पत्रकारिता के बाद पेश है घोड़ा पत्रकारिता। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की लाशें बरामद हो रही हैं और गोदी पत्रकार पत्रकारिता के नाम पर घुड़सवारी कर रहे हैं। उम्मीद है कुछ दिनों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों से फैक्ट चेकिंग हटाकर घुड़सवारी को शामिल किया जाएगा। तो पब्लिक कहती है कि पत्रकारिता अब नीचे गिरते गिरते घुड़सवारी पत्रकारिता पर पहुंच गई है। दोस्तों, चाहे कोई बुलेट पर बैठकर पत्रकारिता करे, चाहे घोड़े पर चढ़कर पत्रकारिता करे, चाहे खुली जीप में पत्रकारिता करे, चाहे बस में पत्रकारिता करे, चाहे हेलीकॉप्टर में पत्रकारिता करे या जमीन पर खड़े होकर पत्रकारिता करे, अहम यह होता है कि मुंह से बोला क्या जाता है। और क्या इस तरह बाहुबली नेताओं को ग्लैमराइज करना चाहिए हमारे टीवी चैनलों को। अगर वाकई चुनाव में इतना बाहुबल चलता है तो फिर कहता हूं यह पीएम मोदी और नीतीश कुमार का फेलियर है, डबल इंजन सरकार की नाकामी है
कि अब भी कट्टे के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है, जैसा कि चित्रा त्रिपाठी खुद दावा करती हैं। फिर ये एंकर आखिरकार आरजेडी सरकार को ही क्यों कोसते हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था। अगर आज भी कट्टे के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है तो आज भी जंगल राज ही कहा जाएगा। और ऐसे में सरकार से सवाल बनते हैं तो नीतीश कुमार से, पीएम मोदी से क्या चित्रा त्रिपाठी सवाल करने की हिम्मत कर पाएंगी? चलो ये ना सवाल पूछो कि क्या कट्टे के दम पर चुनाव जीते जाएंगे, यही पूछ लो कि बाहुबली नेताओं को टिकट देने की मजबूरी क्या है, चाहे वो कोई भी दल क्यों ना हो। जब कोई भी दल अछूता नहीं है तो सबसे सवाल करने चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।